चलिए बच्चों, एग्जाम्पल 6 बनाते हैं, एक्सरसाइज 3.2, जो कि किसका है, एनसीईआरटी का है। एग्जाम्पल 6 का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है बच्चों, पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9। किसी शॉप में 2 पेंसिल और 3 इरेजर का कॉस्ट कितना है, ₹9 है। और नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर इज ₹80। अगर आप 4 पेंसिल और 6 इरेजर लेते हैं तो उस समय आपको कॉस्ट पेड करना होगा कितना, 80। तो दो पार्ट में क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। तो जैसा कि वर्ड प्रॉब्लम में आप जानते हैं बच्चों कि जिससे क्वेश्चन होता है वहीं से आंसर आप स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ क्या है, ईच इरेजर। तो इसी को हम लोग मानेंगे और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन को हम लोग डेवलप करेंगे। तो क्वेश्चन तो क्लियर है, क्या बोल रहा है, एक दुकान है जिसमें 2 पेंसिल और 3 इरेजर अगर आप खरीदते हो तो कॉस्ट कितना लेगा, ₹9। और अगर 4 पेंसिल और 6 इरेजर को आप लेते हैं तो आपको कॉस्ट देना होगा 18। तो एक पेंसिल का और एक इरेजर का कॉस्ट क्या है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए चलते हैं बच्चों, तो जहां से क्वेश्चन है वहीं से आंसर स्टार्ट करते हैं। तो लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इक्वल टू ₹X and cost of each eraser इक्वल टू ₹Y। ये दोनों को देखिए मान लियो। अब चलते स्टेटमेंट में, 2 पेंसिल और 3 इरेजर। तो अगर एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो 2 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा बच्चों, बोले 2x। यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक पेंसिल का कॉस्ट अगर x है तो 2 पेंसिल का कॉस्ट होगा 2x। एक इरेजर का कॉस्ट y तो 3 इरेजर का कॉस्ट 3y और इसका टोटल कॉस्ट है ₹9। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चलते हैं। अगर हम 4 पेंसिल लेते हैं और 6 इरेजर लेते हैं तो इसका कॉस्ट कितना आएगा, 18 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन के स्टेटमेंट से हम लोग दो इक्वेशन डेवलप किए बच्चों। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और ईच पेंसिल और ईच इरेजर के कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। बच्चों अगर दोनों इक्वेशन पर आप ध्यान से नजर डालिएगा तो क्या दिख रहा है, एक इक्वेशन जो है वो दूसरे इक्वेशन का क्या है, एक मल्टीपल के बराबर है। ध्यान दीजिए, देखिए अगर इस इक्वेशन पर नजर डालें, यहाँ से अगर हम 2 निकाल दें तो 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या आएगा, 18। यहाँ से काटिएगा तो ये कितना आएगा, 9। यानी कि दोनों ही इक्वेशन एक तरह का क्या है, आइडेंटिकल है। देखिए अगर दोनों इक्वेशन जिसको हमने वर्ड प्रॉब्लम यानी कि स्टेटमेंट से डेवलप किया है तो देखिए 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18। तो अगर हम यहाँ से 2 निकाल दें बच्चों तो दोनों इक्वेशन क्या होता है, सेम दिख रहा है। तो जब दोनों ही इक्वेशन बोथ ये हेयर, यहाँ पर अगर हम बात करें हेयर both the equations both the equations 1 and 3 are identical। that means दोनों एक जैसा आपके पास इक्वेशन है which shows the equations has infinite number of solution तो अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर है तो आप इरेजर और पेंसिल के कॉस्ट को यूनिकली नहीं निकाल सकते। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हेंस we cannot find the cost of each pencil and
eraser, hence we cannot find the cost of each pencil and eraser uniquely. आप यूनिक कॉस्ट नहीं निकाल सकते बच्चों, इसका ना पेंसिल का और ना ही इरेजर का। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इक्वेशन स्टेटमेंट से बना है वो क्या है, आइडेंटिकल है, जो कि शो करता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और ऐसे केसेस में आप एक पेंसिल और एक इरेजर का जो कॉस्ट है यूनिक मतलब इकलौता वैल्यू आप यहाँ नहीं बता सकते, ढेरों सारा वैल्यू इसका निकलेगा। यानी कि हम इस सॉल्यूशन को इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि x और y का यूनिक वैल्यू यहाँ पर नहीं निकल पाएगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, ऐसा हम लोग पहले भी पढ़े हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए याद कीजिए, अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन से चाहें बच्चों तो यहाँ से क्या निकलेगा, a1 कितना है 2, b1 3 और c1 क्या है 9, a2 भी 2 है, b2 भी 3 है और c2 भी क्या है 9 है। तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये शो करता है किसको, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को ये रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स इसका आप यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, मतलब ईच पेंसिल और ईच इरेजर का यूनिक कॉस्ट आप नहीं बता सकते। उसका आंसर ढेरों सारा होगा, जो कि यहाँ पर क्या है, सुटेबल आंसर नहीं होगा। चलिए बच्चों बनाते हैं एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 का क्वेश्चन बोल रहा है 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। 2 रेल जो कि मान ली एक स्ट्रेट लाइन की तरह है और दोनों का इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है क्या, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, क्या दोनों रेल एक दूसरे को क्रॉस करेगा। देखिए रेल्स मतलब रेल्स को यहाँ क्या मान लिया, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का लीनियर इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है। दोनों रेल का दो लीनियर इक्वेशन आपके पास दे दिया, ये फर्स्ट रेल का और इसको सेकेंड रेल का। तो आपसे पूछ रहा है क्या दोनों रेल एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो चलिए आंसर से जानते हैं बच्चों। दोनों इक्वेशन को लिखे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं बच्चों। पहला इक्वेशन लिए, उससे x का वैल्यू निकालिए। पहला वाला इक्वेशन में x का वैल्यू निकालिएगा तो -4 उधर जाएगा तो +4, +2y उधर जाएगा तो -2y। इस x के वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में पुट किए, तो लिखे हैं बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन क्या है 2। तो 2x के जगह पर ये बैठा है, देखिए x के जगह पर ये वाला वैल्यू बैठा है, +4y पहले से है, -12 पहले से इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 जा 8, -2 2 जा क्या है 4y, +4y -12, ये -4y +4y कटेगा, 8 से -12 घटाइएगा, -4 इक्वल टू 0। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इक्वल नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू नहीं है। तो जब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है बच्चों, इसका मतलब क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नो सॉल्यूशन को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नो सॉल्यूशन वाले कंडीशंस को। तो देयरफॉर द इक्वेशन डू नॉट हैव ए क्या है, कॉमन सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि क्रॉस करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्रॉस करने के लिए आपको क्या है, कॉमन सॉल्यूशन जरूर चाहिए लाइन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। तो ऐसा तो यहाँ मिलेगा नहीं बच्चों। तो लिखिए क्या रिजल्ट, सो द 2 रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। यानी कि रिजल्ट क्या निकला कि दोनों रेल्स का जो लीनियर इक्वेशन दिया है वो कहाँ पर पहुंच रहा है, नो सॉल्यूशन पर पहुंचता है, जिसमें कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो रिजल्ट क्या लिखे कि दोनों रेल एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। इस तरह से एग्जाम्पल 7 देखिए यहाँ पर खत्म हुआ। तो 6 और 7 में क्या है, देखिए एक तरह का आपको बताया, एक में आप नो सॉल्यूशन से उसको बता रहे हैं, इससे पहले वाले में क्या था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन से बताए। इस तरह से एक्सरसाइज 3.2 में 4 एग्जाम्पल्स था, और आइए चारों एग्जाम्पल्स आज यहाँ पर खत्म हुआ। आज 2 बताए, इसके पिछले वाले वीडियो में 2 बताए थे, 4 और 5, और आज है क्या 6 और 7। तो इस एग्जाम्पल यहाँ आज जो बताए हैं बच्चों, दोनों एग्जाम्पल 6 और 7 में अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताना जरूर है बच्चों, तभी हम आपका इसका समाधान कर पाएंगे।